मास्क हम लगाएंगे, निडर हो काम पे जाएंगे, टीका हम लगवाएंगे, समझदार कहलाएंगे, टीकोत्सव मनाएंगे, सुरक्षा चक्र बढ़ाएंगे। आओ साथियों लहर चलाएं सुरक्षा चक्र बनाने की, इस कोविड ने हद कर दी है सब में भय फैलाने की। मास्क हम लगाएंगे, निडर हो काम पे जाएंगे, टीका हम लगवाएंगे, व्यवहार उचित अपनाएंगे। तो जैसा कि मैं बहुत सारे समय पे योगा सिखा भी रहा हूँ, लेकिन वर्तमान परिस्थिति थोड़ी सी बहुत अलग है। कोरोना काल चल रहा है। अब कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास हो। और विकास का बहुत सरल माध्यम है योग, लेकिन कैसे होगा ये समझने की जरूरत है। इसके लिए सबसे सरल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस कोविड काल के लिए हमने योग का 3 महत्वपूर्ण सोपान बनाया है। पहला सोपान है शरीर का शुद्धिकरण। शरीर का शुद्धिकरण हो। दूसरा सोपान है प्राणायाम का विकास, यानी प्राणमय कोश यानी श्वसन प्रक्रिया से विकास। तीसरा है अपना बल बुद्धि यानी मनोमय कोश का विकास, मेडिटेशन। ये तीनों कोश जब तक नहीं होंगे, यानी शुद्धिकरण, योग और उसके बाद दवा, योग में आसन और प्राणायाम दोनों, और लास्ट में योग की ही विधा है ध्यान, उसको यानी 3 स्टेप तो है, 3 में ध्यान आपका अतिरिक्त है। तो हम लोग चालू करते हैं। पहला है वो 3 विधा हो गई और शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण में बहुत सारे प्रक्रिया है। अब शुद्धिकरण क्यों जरूरी है? अगर शुद्धिकरण आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जो अंदर गंदगी है वो तो बाहर निकलेगी नहीं, तो बाहर कैसे प्राण ऊर्जा और प्राणवायु हमारा स्थान ग्रहण करेगी? तो अंदर जो गंदगी है उसका निकलना तो जरूरी है। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप है, आप थोड़ा सा देखिए और सावधानी रखें। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप उससे जुड़ भी सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में पहले देखिए, शुद्धिकरण के 7 मार्ग हैं। गुदाद्वार, मैथुन मार्ग, कान, आँख, नाक, मुख और त्वचा। देखिए, सुबह दिशंका जाते हैं, टॉयलेट गए, गुदाद्वार मैथुन मार्ग साफ रखें। दूसरा है त्वचा, अभी हम स्नान करेंगे वो भी साफ है। फिर अन्य मार्ग कैसे साफ हो? कान भी लगभग भी प्राणायाम करते हैं, हवा लेते हैं, साफ हो जाता है। आँख भी हम अभी त्राटक करेंगे, साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे जो मुख और नाक का मार्ग महत्वपूर्ण मार्ग होता है। इन दोनों से आहार का एक तरफ से ऑक्सीजन का, यानी एक तरफ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत और दूसरा ऑक्सीजन यानी प्राणवायु। प्राण ऊर्जा और प्राणवायु का दोनों का स्रोत होता है। तो इन दोनों प्रमुख मार्गों को कैसे साफ रखेंगे उसको पहले हम लोग समझने की जरूरत है। बाकी मार्ग तो आप दिन भर साफ करते ही करते। देखिए, पहला प्रक्रिया करेंगे हम लोग कि जो हमारे अंदर बलगम है वो सब बाहर आने की स्थिति को। बहुत सारे बलगम दिन भर मुख में हम लोग खाए रहते, गंदगियाँ भरा रहता है। देखिए, स्थिति से थोड़ा बनते ही मन आने लगा। तो कैसे करें? बहुत सिंपल, वज्रासन के तरीके बैठ जाइए। पूरा वज्रासन मत बनाइए क्योंकि काफ़ी देर तक बनना पड़ेगा। वज्रासन नहीं, कभी कभी आप देखिए कूर्मंडल ऐसे सीधे सिंपली खड़े रहते हुए इस तरीके से पोजीशन में आएंगे और सीधे बैठ जाएंगे। और जैसे ही बैठिए उसके बाद क्या करिए, बैठने के बाद थोड़ा सा अपने पैरों पे टिकाते हुए, सामने पैर को हाथ टिकाते हुए
जैसे क्या करते हैं दिखेंगे आप, सिंहासन करते हुए, बहुत सिंपली सिंहासन जैसे करते हुए वैसे ही करते, लेकिन सिंहासन में क्या है, हम जीप को निकाल के करते, इसको जीप को अंदर की ओर खींचेंगे अंदर की ओर, और हवा को भी उसी के साथ खींचेंगे पूरी ताकत से, फिर लास्ट में छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? सिंहासन में जोर से करते हैं, इसको अंदर की ओर शीतकारी प्राणायाम जैसा होता है ऐसा बनाना जीप को, और पूरी ताकत से वायु को अंदर की ओर खींचा। ये चालू हो गया खींचना, जो भी बलगम रहेगा वो हमारा सब निकल जाएगा। नीचे रुमाल रखे रहना, नहीं होते एक पॉट रखे रहिए, जो आपकी गंदगी हम वो निकालता रहे। देखिए मैंने बलगम निकला और ढेर सारा निकला, इतना करते हुए भी आप सोचिए कितना निकलेगा। तो इस तरीके से अपने को करना है। ये हो गया आप गला, तो जब जैसे ही साफ होगा वैसे ही नाक भी भरा हुआ है, अपने को क्या कर रहा, एकदम सिंपली है नाक के लिए। जैसे नाक के लिए देसी तरीके जैसे आप करते हैं ना, तो वैसे ये है श्वसन शुद्धिकरण। जैसे देखिए बहुत मटेरियल, इसी तरीके से राइट साइड बड़ा आनंद आता है जब शुद्ध होता है। हम प्रक्रिया बता रहे हैं आपको, लेकिन ये कम से कम ये मान चलिए 10 टाइम्स इनको करना है, और 5 का 5 सेट इसको करना है, यानी 5 सेट इधर से 5 सेट इधर से। जबरदस्त आनंद आएगा जब करेंगे आप, समझ लीजिए क्या गजब वायु अंदर जाती है, समझ लीजिए। ये हो गया, ये तो हमने प्रक्रिया कर लिया 2 शुद्धिकरण का। फिर भी ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत कुछ बचा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, अब सुखासन बनाया, सुखासन में आ जाइएगा। फिर करेंगे हम लोग नासिका बंद। नासिका बंद बहुत सिंपल है, इससे क्या होगा जानते हैं, जो भी कचड़े इधर उधर दबे होंगे थोड़ा बहुत, वो भी सब बाहर निकलने को बेताब हो जाएगी, समझिए। और एकदम ये लगेगा बस अभी नहीं तो तभी तुरंत निकल जाएगा। तो देखेंगे हम जब भी करते प्राणायाम, बहुत सारे लोग करते सिंपली, ऐसा वैसा नहीं, मुष्टिका को बंद रखिए, एकदम एनर्जेटिक रखिए अपने अंदर, और सांस पूरी ताकत से खींचिए। खींचने के बाद नाक को बंद। इस तरीके से कम में 5 टाइम्स करना है। ऐसे देख लीजिए,
पूरी ताकत से रोक खींचना और तब तक रोके रहना जब तक जीव एकदम मिचलाने ना लगे, बाहर निकलने को बेताब ना हो जाए, तब तक रोके रखना अपने। ताकत से सोच जाए। अब मुख को नहीं, मुख को बंद रखना। मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग के लिए मजबूरी है वरना मुख को बंद रखना टोटली। उसके बाद क्या करना, ये 3 शुद्धिकरण की स्टेप। चौथा स्टेप क्या करना, अभी गैस बहुत बन रही है आजकल लोगों, मैं देख रहा हूँ। और इस कोविड काल में भी कभी कभी गैस ऊपर आ जाती है ना, तो भी हमको घबराहट होती है। अब थोड़ा सा घबराहट हुआ नहीं, बहुत सारे लोग दिखता हूँ एकदम परेशान हो जाते हैं। तो इसमें गैस के लिए भी ज़रूरी हमको लोग को एक शुद्धिकरण करना चाहिए। गैस भी एक प्रकार की गंदगी है जो जानते व्याप्त रहती है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम निशंका जाते हैं तो लैट्रीन तो बाहर नीचे निकल जाती है, लेकिन जो उसका एयर होता है वो बाहर नहीं निकलता, वो हल्की होती सर टच ऊपर आ जाती है। अब उसी में हमने कुछ खा लिया, तो उसको हमारे यहाँ नित्य कर्म में जानते क्या बताया जाए, निशंका के बाद 20 बार कुल्ला करिए। वो तो कर नहीं सकते आप, इसलिए क्या करना अपने को, सीधे 20 बार फूकनी। देखे ना घर में माताएं बहनें गांव में करती होती, बहुत सिंपल चूल्हा जलाते समय हमारी देखी। तो उसी तरीके सांस को भरना, गैस का बहुत सिंपल इलाज है ये सब। देखिए अभी मुझे देखिए आ रहा ना, अगर हल्की सी भी गैस है तुरंत बाहर निकलने को बेताब होगी, बहुत सिंपल। मुझे भी थोड़ा बहुत जो बचा था वो भी सब निकल रहा है। तो ये 20 टाइम्स का, 10 टाइम्स नीचे झुक के जैसे सिंहासन की मुद्रा बनाकर शिवकारी प्राणायाम के तरीके खींचना मुंह, लेकिन शिवकारी प्राणायाम में धीरे से खींचते, इसमें तेज से खींचना, और जैसे एकदम खींच के रोके रखना, और जैसे ही रोकेंगे वैसे बिल्ला एकदम जितनी गंदगी है सब कुछ बाहर गले की निकल जाएगी। दूसरा नाक शुद्धिकरण, ये तो बहुत सिंपल है, देखें पूरा जैसे छिकरते हैं नाक के बच्चे, ये हो गया। तीसरा हमने क्या बताया आपको, नासिका बंद। चौथा क्या बताया, फूकनी प्रक्रिया। अब चार फूकनी प्रक्रिया हो गई। अब क्या करना, अब आपको क्या करना, कपालभाति करना है। कपालभाति स्थिरता के साथ करें, कुछ जल्दबाजी नहीं। कम से कम उसके 50 स्ट्रोक लीजिए, क्योंकि 50 स्ट्रोक लेंगे तो आपके जितने भी अब कुछ अस्त व्यस्त होंगे सब सही हो जाएंगे श्वसन के। इस तरीके से आप करना 5वां स्टेप। अब इतना हमारा शुद्धिकरण वगैरह जब हो गया, तब हम अब करेंगे थोड़ा सा श्वासों का प्राणायाम। प्राणायाम में ज़्यादा कुछ मत करिए, ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते क्योंकि समय का भी अभाव होता है और थोड़ा सा स्थिरता भी नहीं बन पाती। तो सिर्फ और सिर्फ आप अनुलोम विलोम करें। कपालभाति तो गई, अनुलोम विलोम करिए, लेकिन अनुलोम विलोम बहुत सटीक और सही से करिए। और अनुलोम विलोम के साथ अगर आपने श्वसन में कुंभक का अभ्यास कर लिया, थोड़ा अनुलोम विलोम में ही चाहे मिक्स कर दिया, तो बहुत आनंद आएगा। मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसा इसमें श्वास को निकालना नहीं पड़ता, छोड़ना पड़ता है। देखिए 2 शब्द में बहुत अंतर है, निकालना और छोड़ना। जब हम निकालते हैं तो हमारी गंदगी के साथ साथ जो वायु जाती है वो भी निकल जाती है।
छोड़ने पर क्या होता है, हमारे अंदर ऊर्जा स्थिर होती है और बाकी बचा खुचा मटेरियल निकलता है। अनुलोम विलोम बहुत सारा करते हैं आप, नो डाउट, शायद बहुत सारे लोग अच्छा भी करते हैं, लेकिन इस समय जो हमें कोविड काल के अंतर्गत अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है वो थोड़ा सा अलग है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है। उसमें यति बहुत देनी होती, जैसे धीरे धीरे खींचना, खींचने के बाद बंद करके रोक के रखना तब तक जब तक कि आपके एकदम जी दम चलाने लगे। उसके बाद धीरे से छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद तुरंत सांस को नहीं खींचना, रुकना जब तक एकदम जी सांस की जरूरत न पड़ जाए। बंद को बाद जब जीप चलाने लगे छोड़ा, तब तक नहीं खींचना जब तक सांस की अगले स्टेप की जरूरत ना हो। इस तरीके से अनुलोम विलोम का है। अगर आप ऐसा करते हैं इस कोविड काल में बहुत आनंद पाएंगे, अपार ऊर्जा का प्रवाह होगा, बहुत आनंद आएगा। लेकिन कितना कर रहा है, 200 कॉइंस, 200 संख्या तक, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से अपना कर अनुलोम विलोम, क्योंकि आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। 200 करने लेंगे ना जब तक 200 काउंट, उसमें पहला पूरक इनहेलिंग, दूसरा रेचक के लिए नहीं, पूरक के बाद पूरक कुंभक, फिर उसके बाद रेचक, फिर रेचक कुंभक, पुनः पूरक, पूरक कुंभक, रेचक, रेचक कुंभक। यानी हमारा शरीर स्वतः मांगे कितना करना है, कितना छोड़ना है, वो स्वतः कहेगा नहीं नहीं अब सांस को खींचो। उसके बाद कुंभक में थोड़ा सा अपने को प्रयास करना, जैसे कुंभक करेंगे तुरंत कहेगा नहीं नहीं अब पूरक करो, तब करना पूरक। फिर पूरक करने के बाद जब कुंभक किए रहेंगे फिर कहेगा नहीं नहीं अब रेचक करो, फिर रेचक करना, फिर रेचक कुंभक कर देना, रोकना, फिर रेचक कुंभक के बाद शरीर श्वास कहेगा तुरंत तुरंत जो श्वसन प्रक्रिया, नहीं नहीं अब पूरक करो, पूरक करना। इस तरीके से डिमांड के अनुसार जब बॉडी के अंदर करेंगे तो अपने आप अपार ऊर्जा प्रभाव। लेकिन अपने को केवल कुंभक पे फोकस कर, बाकी शरीर खुद ब खुद डिमांड करेगा। 200 प्रक्रिया हो गया आपका। ये प्राणायाम के इतने हैं, लेकिन अंत में आप नाद जरूर करिए। नाद कैसे? बहुत सिंपल, प्राणनाद बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत लोग गलत करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग
ओ, इस तरीके से नहीं चिल्लाना, ये चिल्लाने का नहीं प्रक्रिया, नाद करने का। नाद मतलब शंखनाद जैसे होता है, जिस तरह धीरे धीरे चलता है, ऐसा लगता है बस अंदर प्रवेश कर जाएगा उसकी वायु। तो वैसे ये प्रणव नाद है, प्राण रूपी जो है उसका वायु है हमारे अंदर, उसका नाद है, उसकी आवाज़ को अंदर अपनी आवाज़ को प्रवाहित करना, दोनों का समन्वित करना, ये प्रक्रिया है। तो हम कैसे करेंगे देखिए, उसको भर लिया, इस तरीके से 10 बार आप जब करते हैं ना, तो आपके अंदर बहुत स्थिरता आती है। हम तो कहते हैं 20 टाइम्स 80 टाइम्स और करिए, मोर करिए, दिमाग स्थिर होगा, आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इतना बढ़ेगा। कोविड क्या है, कोविड से बड़े बड़े वायरस भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, समझ लीजिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पूर्ण विश्वास रखिए। केवल इतना प्रक्रिया प्राणायाम और ये सब शुद्धिकरण का प्रक्रिया। इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, इसमें हम सूर्य नमस्कार का स्टेप ऐड कर देते हैं। सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 2 मिनट कांटे उछलिए, 2 मिनट नहीं कर पा रहे हैं तो 10 मिनट तेज से टहलिए, 2 मिनट अपना उछलना। अगर नहीं कर पा रहे, उछल पा रहे हैं तो अपने को सूर्य नमस्कार अगर करना, सूर्य नमस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं तेज से टहलिए, तो अपने को सूर्य नमस्कार का स्टेप मैं एक बार करके एक सेट दिखा देता हूँ। उसके बाद आप करना, इतने प्राणायाम के बाद सूर्य नमस्कार का स्टेप करना, जरूर से जरूर करना। समझिए 2 3 4 5 घुटना, 6 7 8 9 10। इसी तरीके से राइट साइड, और पूरा जितना अधिक से अधिक आप करेंगे सूर्य नमस्कार से देखिए फायदा। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेज, आयु बढ़ती है, प्रज्ञा बुद्धि बढ़ता है, बल बढ़ता है, वीर्य बढ़ता है, और आपके चेहरे की तेज बढ़ता है। और अगर आपके अंदर ये पांचों चीज़ का वृद्धि हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोविड जैसा वायरस आपका कुछ भी कर सकता है। तो इतना आप जरूर करिए। उसके बाद लास्ट में मेडिटेशन आप बैठ कर भी कर सकते हैं, शवासन के साथ भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल ही है। ध्यान कैसे करिए, सुखासन में बैठ जाइए, गर्दन को ढीला रखते हुए, और किसी की आवाज़ नहीं, केवल अपनी श्वासों की आवाज़ को सुनिए, केवल और केवल श्वासों की आवाज़। चल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसी की आवाज़ को सुनिए। इस तरीके से 2 मिनट का मेडिटेशन नहीं होता, बहुत आनंद आएगा। समझ लीजिए अगर इतना आपने कर लिया, इतनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, इतनी प्रतिरोधक क्षमता कि कोविड से भी बड़ी भयंकर महामारी भी आपके पास फिरक नहीं सकती, आपके अंदर इतनी क्षमता आ सकती है। बाकी और मैं एडवाइस क्या दूँ, 2-4 बार भाप ले लीजिए। भाप लेने का तरीका मैं बताऊँ, सिंपली आप क्या करिए, बर्तन लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, थोड़ा सा क्या करिए आप, अगर और अच्छा करना चाहते हैं थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, चुटकी, थोड़ा सा नींबू की बूंदें डाल दीजिए, जिससे सोडियम क्लोराइड उसके अंदर पहले से होता है, नींबू की 2-4 बूंदें डाल दीजिए, और उसके बाद उसके नीचे
फेस किए रहिए, ऊपर से रुमाल ढक करके, रुमाल ऐसे एकदम जैसे होता है ना, हमारे यहाँ माताएं बहनें ढकी रहती है, ऐसे पूरा पॉट पे ऐसे रख करके पूरा उसे ढक लीजिए और सांस को लीजिए नहीं, बस छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक जितना खींचना है वो खींचेगा। इस तरीके से आप भाप लीजिए, कुछ करिए मत, केवल उसके अंदर किया। और ज़्यादा तेज़ जल रहा हो तो बंद करके थोड़ा सा उसकी दूरी बनाए रखिए। इस तरीके से क्वार्टर में, यानी 1-1, 2-2 घंटे पे, 3-3, 4-4 घंटे पर अपना भाप जितना हो सके मैक्सिमम लीजिए। नाक के अंदर जितना वायरस होगा सब थोड़ा बहुत बचा खुचा वो मुख के लिए, यानी आप क्या करिए, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाए, इसके लिए सब कुछ हो। इसके लिए आप नीम, गिलोय, तुलसी का एक आता है जूस डाबर का, और डाबर का आंवला जूस ले लीजिए। दोनों को बहुत ही निश्चित अनुपात में मैं बताऊँ आपको, दोनों को ले लीजिए। लहसुन की 2-4 पीस ले लीजिए, निकाल लीजिए। थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, एकदम थोड़ा सा जुड़ भाग उसमें। क्या करिए, पानी लीजिए और 1 चुटकी अजवाइन और काली मिर्च 1 पीस या 2 पीस, ज़्यादा नहीं। क्या करिए, पानी लीजिए 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर हल्दी, 1 से 2 पीस काली मिर्च, थोड़ी सी 1 चुटकी अजवाइन, और उसके बाद जो आपने लहसुन का 1-2 पीस जो था उसको कूच करके उसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए। उसके बाद उसको उबलने दीजिए। उबल जाए तो उसको छान लीजिए। उबल जाए यानी D2 हो जाए, H2O से D2 भारी जल में उसका मात्रा आ जाए। उसके बाद छान करके उसको अलग रख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, उन सब मात्र चीज़ों को फेंकिए नहीं, इन सबको थोड़ा सा अलग रख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, उसके अंदर नीम, तुलसी, गिलोय वाला जो शरबत जूस था आपका डाबर का, उसको 1 ढक्कन पर डाल दीजिए। 1 ढक्कन आप क्या करिए, आंवला का जूस डाल दीजिए। उसके बाद इसको एकदम दिन भर में 3 बार, तीनों टाइम आप ले लीजिए। इतना ज़बरदस्त फ़ायदा कि पूछिए मत। अब जो बचा था वो मटेरियल सब उसको क्या करिए और कूच लीजिए, कूच करके एकदम चूरनुमा बना लीजिए। और उसके बाद एक बढ़िया स्पून में रखिए उसको, उसके साथ गुड़ या शहद मिलाकर उसको कूच के खाइए। बता रहा हूँ कि वो अंदर भी चला जाएगा, एकदम आपको बलिष्ठ बना के रखेगा, समझ लीजिए। और रात्रि में दूध जरूर लीजिए। इतना काम अगर आप कर रहे हैं आप समझिए कुछ भी नहीं, एकदम 100% आपको कोविड से इलाज मिल जाएगा। अगर हुआ भी होगा तो आप सही हो जाएंगे, एकदम समझ लीजिए। इसलिए एकदम निश्चिंत मान करके चलिए। भारत देश वैसे ही तपस्वी और इन सभी ऋषि मुनियों का देश है, हर घर में है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन न होने के कारण ये सब समस्याएं आ रही हैं, सब गंदगियों में लिप्त हैं, और जिसके कारण सब समस्याएं आ रही हैं और लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं। वरना भारत तो बहुत बड़े बड़े भीषण संकटों से सामना किया, लड़ते हुए विजय प्राप्त करते हुए आज सबसे अनादिकाल से जीवित है, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप ये सब मत मानिए कि आप पीड़ित होंगे, मर जाएंगे, सब कुछ नहीं। अच्छा विचार रखिए, शुद्ध सात्विक विचार रखिए, भजन भक्ति भाव में मगन रहिए, बढ़िया से दिन भर हनुमान चालीसा पढ़िए, भक्तिमय गाने सुनिए, खुद भी गाइए, खुद भी डांस करिए, भजन करते हुए मस्त रहिए एकदम। देखिए कैसे समय सब बीत जाएगा, आज इसका जो बहुत बुरा समय है, और आपको देखिएगा जब ये सब समय बीत जाएगा बहुत अच्छी अनुभूति होगी। यही मेरी विनम्र आप सभी लोगों से निवेदन है, और प्रभु से प्रार्थना है आप सभी लोग को बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे आप सभी इस भीषण महामारी और संकट का जो समय चल रहा है इससे आप लोग विजय प्राप्त कर सकें। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। और अगर कुछ आपको सवाल हो, मस्तिष्क में आवश्यकता हो, कुछ प्रश्न चल रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनली मेरे से नंबर दिया हुआ है, मेरे ID पे आप बात कर सकते हैं। आपके लिए मैं 24/7 उपलब्ध हूँ, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है।